आज मैं बनाने जा रही हूँ पनीर की एक सुपर रेसिपी, पनीर पॉपकॉर्न। यह खाने में बहुत टेस्टी और क्रंची होता है, जो हर किसी को पसंद आता है। और पनीर है तो हेल्दी तो होगा ही। हेलो फ्रेंड्स, होम शेफ रूबी में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। पनीर को मैरिनेट करने के लिए सबसे पहले हम मसाला तैयार करेंगे। इसके लिए लिया है मैंने 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा नमक, 1 चम्मच जीरा पाउडर, 1 चम्मच चाट मसाला और थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर और एक कूटा हुआ मसाला। इस मसाले को बनाने के लिए मैंने लिया है लहसुन, अदरक, हरी मिर्च और हरा धनिया। इन सबको लेके ऐसे दरदरा पीस लिया है और इसको इसमें डाल देंगे। और अब इसमें आधा नींबू का जूस डाल देंगे। इन सबको डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि मसाले अच्छे से मिक्स हो जाए। देखिए इस टाइप से ऐसे मसाले बनाएंगे। और अब इसमें हम डालेंगे कटा हुआ पनीर। पनीर को ज़्यादा बड़े साइज में नहीं कट करेंगे, आप चाहे तो इससे छोटा भी काट सकते हैं। और इसको डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे कि मसाले अच्छे से प्रॉपर मिक्स हो जाए। और इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसको 10 से 15 मिनट के लिए फ्रिज में ढक के रख देंगे। और अब पनीर को कोट करने के लिए एक घोल तैयार करेंगे। उसके लिए लिया है मैंने 2 चम्मच आटा और 2 चम्मच मैदा। आप चाहे तो सिर्फ आटा भी ले सकते हैं। और इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक। पनीर में भी हमने नमक डाला है तो थोड़ा ही नमक डालेंगे। और पानी डाल के इसको अच्छे से ऐसे घोल बना लेंगे। इसको ऐसे अच्छे से मिक्स करते रहेंगे और पानी धीरे धीरे डालेंगे, एक ही साथ नहीं डालेंगे। देखिए इतना पतला घोल रखेंगे, ज़्यादा गाढ़ा घोल नहीं रखना है। और अब एक अलग बर्तन में थोड़ा सा कॉर्नफ्लेक्स लेंगे, ऐसे जो होता है ना प्लेन वाला, एकदम ओरिजिनल वाला। इसको लेके ऐसे हाथों से ऐसे मसल के क्रश कर लेंगे। देखिए एकदम अच्छे से बारीक, कुछ इस तरह से होना चाहिए। और अब मैरिनेट किया हुआ पनीर इस घोल में डालेंगे और इसको ऐसे अच्छे से कोट करके और कॉर्नफ्लेक्स में डाल के और इसको ऊपर अच्छे से कोट कर देंगे। एक एक करके सारे पनीर ऐसे ही कोट कर लेंगे। देखिए इस तरह से मैंने सारे पनीर को कोट कर लिया है। और अब एक कढ़ाई या पैन लेंगे और उसमें तेल डालेंगे। जो भी तेल आप यूज करते हैं उसमें फ्राई कर सकते हैं। जब तेल गर्म हो जाए तो इसमें अपना कोट किया हुआ पनीर डाल देंगे और इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। फ्राई करते टाइम गैस का फ्लेम हाई रखेंगे ताकि अच्छे से क्रंच आ जाए। और इसको ऐसे अच्छे से धीरे धीरे चलाते रहेंगे। देखिए अब ऑलमोस्ट हो गया है, तो अब इसको निकाल लेते हैं। अब हमारा पनीर पॉपकॉर्न बन के एकदम रेडी हो गया है। देखिए देखने में कितना अच्छा लग रहा है, तो सोचिए खाने में कितना अच्छा लगेगा। तो चलिए सर्व करते हैं। बाहर का तो बहुत खा चुके हैं, अब घर पे बना के खाइए। इसको बनाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, आप इसको आसानी से घर पे बना सकते हैं और घर वालों को और मेहमानों को खिला सकते हैं। आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। एक बार बनाए ना तो इस रेसिपी के दीवाने हो जाएंगे आप, मेरी गारंटी है। तो ऐसे ही मज़ेदार रेसिपी के लिए होम शेफ रूबी को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।